प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है द गॉड्स लाइट चैनल में। जब हम लूका की अंजील 15 अध्याय उसके 11 वचन पढ़ते हैं तो उस अध्याय में हमें एक दृष्टांत मिलता है जिसका नाम है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इस दृष्टांत के अंदर एक पिता होता है और उसके दो बेटे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा बेटा पिता के पास जाकर ये कहता है कि पिताजी मेरी भूमि का हिस्सा मुझे दे दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी तरह से अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन पिता ने बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद जब छोटा बेटा नहीं माना तो उस पिता ने उसका हिस्सा उसे दे दिया और वह छोटा बेटा अपना हिस्सा, अपनी संपत्ति लेकर दूर देश में चला जाता है और उस देश में जाकर अपने पैसे को कुकर्म के अंदर, पाप के अंदर, गलत संगति के अंदर सारा पैसा उड़ा देता है। कुछ दिनों के बाद उस देश में अकाल पड़ता है और उसका पैसा खत्म हो जाता है और वो छोटा बेटा बिल्कुल कंगाल हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, न खाने के लिए खाना, न पहनने के लिए कपड़े, कपड़े भी फटे पुराने हो जाते हैं और उसको भूख लगती है और वो काम ढूंढता फिरता है। तो बाइबल बयान करते हैं कि एक आदमी उसे मिलता है और वो उसे काम देता है। काम कौन सा मिलता है? सूरों को चराने का काम। उसके मालिक ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने के लिए तुझे देने के लिए नहीं है, सूर जो खाएंगे वो तुझे खाना पड़ेगा। सूर अभी क्या खाते हैं? सूर गंदगी में रहते हैं, गंदगी ही खाते हैं। तो उस आदमी की ये सिचुएशन होगी, कहाँ वो अपने पिता के घर में ऐश और आराम से रहता था और कहाँ आज उसको अपने पिता से घर को छोड़ने के कारण सूरों के साथ रहना पड़ रहा है, उनके जैसा खाना खाना पड़ रहा है। जब ये सिचुएशन उसके ऊपर आ पड़ी तो उसके मन ने सोचा कि मैं क्यों ना अपने पिता के पास वापस जाऊं, क्योंकि मेरे पिता के घर में जो मजदूर, जो नौकर काम करते हैं वो मुझसे कहीं गुना उत्तम खाना खाते हैं। तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं अपने पिता के पास वापस क्यों ना आऊं। तब वहां पे लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जब उस लड़के ने ये मन में ठाना कि मैं पिता के पास जाऊंगा, जब वो रास्ते में था तो दूर ही से उसके पिता ने उसको देखा और उसके पास जाकर उसके ऊपर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाकर बहुत चूमा। और पिता ने उससे बहुत प्यार किया कि मेरा बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, जो दूर चला गया वो आज मेरे पास वापस आ गया है। आज भी अनेकों परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर से, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, पाप में चले गए हैं, गुनाह में चले गए हैं। वो परमेश्वर इसी उड़ीक में रहता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस लौट कर आएगा और कब मैं उसे जाकर अपने गले में लगाऊंगा, उसे चूमूंगा, उसे प्यार करूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी पाप में जाकर नाश हो जाए। वो चाहता है कि हर एक मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ स्वर्ग में जाए। जब इस पिता ने अपने बेटे को देखा तो दूर से ही देखकर उसे चूमा, गले लगाया। जब हम अगला वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो पश्चाताप कर रहा है। अब वो अपनी गलती को मान रहा है कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विषय में और आपके विषय में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहला सकूं। लेकिन जो पिता है उसका हृदय बहुत दयालु है। वो हर एक पाप को क्षमा करने का सामर्थ्य और जिगरा रखता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। कैसा भी पाप आपने किया क्यों नहीं है, जब आप परमेश्वर की हजूरी पे वापस आ जाते हो, रिपेंट करते हो, पश्चाताप करते हो, तो परमेश्वर का हृदय इतना दयालु है कि वो आपके ऊपर दया कर देता है। जब उस पुत्र ने ये पश्चाताप किया तो पिता ने उससे कहा, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। यहाँ पे देखते हैं कि पिता ने उसके पापों को क्षमा कर उसे एक आशीष दी, ब्लेसिंग दी, अथॉरिटी दी। पिता ने अपने दासों से कहा कि दौड़कर जाओ, इसके लिए नए नए वस्त्र इसको पहनाए जाएं, इसको पवित्र किया जाए, शुद्ध किया जाए और इसके हाथों में अंगूठी पहनाई जाए। अंगूठी का मतलब है अथॉरिटी, अधिकार। उसको पुत्र का अधिकार वापस से दिया गया। जब हम परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देते हैं और परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है और हमें पवित्र करता है और हमें अधिकार देता है कि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके। तो आज हम सभी को जरूरत है इस उड़ाऊ पुत्र की तरह, इसने पश्चाताप किया, ये परमेश्वर के पास वापस लौटा। अगर आज आप अपने पिता से दूर हैं, उस परमेश्वर से दूर हैं, तो आज आपको भी जरूरत है कि अपने पिता के पास वापस आने की। आशा रखता हूँ कि मैसेज आपको अच्छा लगा होगा।
अगर ये मैसेज, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बाइबल से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।